नमस्कार। मैं कौशलेंद्र मिश्र टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव उपस्थित हूँ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिये लेकर। भगवान के डाकिये पाठ के जो रचयिता है, जो इसके कवि हैं, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इस पाठ को हम पढ़ने से पहले डाकिया जो क्या करता है, संदेश ले जाता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तक। वैसे ही भगवान का संदेश जो लेके आ रहे हैं वो कौन है, उनके बारे में ये पाठ है। वो प्रकृति के किन अंगों को क्या बता रहे हैं, भगवान का डाकिया बता रहा है, इसी से संबंधित ये पाठ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कवि जी का जीवन परिचय है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य में स्थित मुंगेर जिले के समरिया नामक गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, भागलपुर में, अगर आप भागलपुर के हैं, कहलगांव के हैं, तो यहाँ से मुंगेर मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहीं पर समरिया नामक गांव में अभी तो वो एक छोटा स्टेशन भी बना दिया गया है समरिया को, उनकी वजह से, उनकी ख्याति की वजह से। तो 1908 में क्या हुआ कि उनका जन्म हुआ। पटना विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे काव्य साधना में जुट गए। बीए करने के बाद वो क्या कर गए, काव्य रचना में जुट गए। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। जो अब क्या होता है कि अच्छा कार्य करने पे, कुछ अद्भुत कार्य करने पे सरकार की तरफ से जो सम्मान मिलता है, तो उनको भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इनकी मृत्यु 1974 में हुई। रचना परिचय काव्य, क्या क्या इन्होंने रचनाएं की, तो काव्य में बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन प्रसिद्ध जो रचनाएं उनकी बात है कि काव्य में है हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। और गद्य में अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। इसको आप लिख लेंगे, बहुत ही ये आवश्यक है। हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, और गद्य में अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। अब हम कविता पे आते हैं। कविता है भगवान के डाकिये। इसको कैसे पढ़ना है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मैंने डाल भी दिया है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो विराम और अर्धविराम, ये जो चिन्ह है, वहीं हमको रुकना होता है, तभी कविता का अर्थ क्या होता है, खुलता है और स्पष्टता समझ में आता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर उनको क्या मिला है, उनको नाम दिया गया, नाम है उनको काव्य रचना में, जिसको वो प्रयोग करते हैं साहित्य रचना में। तो पक्षी और बादल, पक्षी और बादल ये भगवान की क्या है, डाकिये हैं। भगवान के संदेशों को क्या करते हैं, वाहक हैं, उनके संदेशों को ले जाते हैं। आप देख रहे हैं बादल और पक्षी का चित्र बना हुआ है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, भगवान का जो संदेश है वो हम नहीं समझ पाते हैं, क्या बातें कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उनको कौन पढ़ के सुनाता है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, जो क्या हैं, प्रकृति के अंग हैं। वो क्या करते हैं, वो इनको बाँचना मतलब होता है पढ़ना। महादेश यानी विशाल देश, महाद्वीप। तो एक देश से क्या करते हैं, पक्षी और बादल दूसरे महादेश को जाते हैं, और उनके जो लाए हुए जो भगवान के संदेश जो वो लेके जाते हैं, उनको कौन पढ़ता है, उनकी जो चिट्ठियां हैं, जो संदेश हैं, उनको पेड़ पढ़ते हैं, पौधे पढ़ते हैं, पानी पढ़ते हैं, और पहाड़, जो कि क्या है, प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति के अवयव हैं। पेड़ जो क्या करते हैं, हरियाली, पेड़ पौधे क्या देते हैं, हरियाली, हमें खाद्य पदार्थ, हमें एक तरह से पूरा जीवन देते हैं। पानी जो जीवन का ही दूसरा नाम है, और पहाड़ जिस पे तमाम प्राकृतिक रत्न मिलते हैं। तो अब समझ गए
कि बहुत ही आसान कविता है समझने की दृष्टि से, लेकिन अपने विषय के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो बात कही गई है, इसका जो निहित अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिये मनुष्य के लिए चिट्ठियाँ लाते हैं और उनमें लिखा समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिये हैं। डाकिये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष का कोई बंधन नहीं होता। ये क्या करते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश तक आ जा सकते हैं, मतलब कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, 75 जगह से अनुमति की जरूरत नहीं है, जो सुरक्षा कारणों से मनुष्य को लगानी पड़ी है। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़, पानी और पहाड़, पौधे आदि पढ़ते हैं। बाँचना मतलब पढ़ना। इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। अब इसमें साहित्यिक विशेषताएं क्या है, पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ सब किससे शुरू हो रहा है, प प प प। ये क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। जब कहीं किसी कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण यानी अक्षर। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती, एक देश की धरती भाषा कितनी है, बहुत सरल है, सहज है। तो आप याद रखेंगे पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वह होता है जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो क्या होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। हम तो केवल यह आंकते हैं, आंकना मतलब अनुमान करना। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब एक जगह की जो धरती है, एक जो देश है, वो दूसरे देश को क्या भेजता है, सुगंध। और वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती प्रतीत होती है कि जो हम भेदभाव करते हैं कि ये देश अलग है, ये मेरा देश है, ये दूसरे का देश है, तो ये प्रकृति नहीं रखती है, वो सभी को एक समान मानती है। और वह सौरभ, सौरभ यानी सुगंध, वो सौरभ क्या करती है, वो सुगंध क्या होता है, हवा में तैरते हुए पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में, तो हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है यानी तैरता है। तो वह जो सुगंध है वो पक्षियों के पाँखों यानी पंखों पर क्या होता है, तैरता रहता है। वो किस पे चली जाती है, वो किसके रास्ते आता है वो सुगंध एक देश से दूसरे देश पे, वो पहले क्या होता है, पक्षियों के पंखों पे तैरता है और उन्हीं पंखों के सहारे वो दूसरे देश में चला जाता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आप तो जानते ही है वर्षा कैसे होती है। वर्षा कैसे होती है कि वाष्पीकरण की क्रिया से जब कहीं का जल उठता है और ऊपर जाके बादल बनाता है, संघनन आदि की क्रिया से फिर क्या होता है, बारिश होती है। तो आपके यहाँ जो बारिश हो रही है, आपको पता है क्या कि आप वो कहाँ का पानी है, वो हो सकता है कि वो किसी दूसरे देश का पानी हो, जरूरी नहीं है कि वो आपके देश का पानी हो सकता है नेपाल का पानी हो सकता है बांग्लादेश का पानी हो सकता है पाकिस्तान का पानी हो, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके देश का ही पानी है। तो प्रकृति ये नहीं रखती कि क्या है, अभी क्या है कि पानी के बंटवारों को लेकर के विभिन्न आप मुद्दे झगड़े देखते हैं, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती है। वह पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है, उसे पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। मनुष्य केवल यह अनुमान ही, आंकना मतलब अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती प्रतीत होती है। धरती द्वारा भेजा गया सौरभ यानी सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि किसी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बरस जाती है। इसमें विशेष क्या है, दूसरे देश में द क्या है, यहाँ भी अनुप्रास है। अभी जो बताया वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है। पक्षियों की पाँखों पर, तो प
तीन बार आया है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार यहाँ भी हो गया। भाषा सरल है, सहज है। तो इसमें क्या है, इस कविता का क्या संदेश है, पूरी जो कविता है इसका क्या संदेश है? इसका संदेश है कि कविता बताना चाहती है कि प्रकृति द्वारा बिना भेदभाव के क्रियाकलाप करने से वो क्या कर रही है, मनुष्य को भी भेदभाव त्यागने का संदेश देती है। यह कविता बताती है कि प्रकृति किस प्रकार पूरे विश्व को एक समान मानती है। वह विश्व में सभी देशों में कोई भेदभाव नहीं करती। तो वह प्रेरित करे मनुष्य को कि मनुष्य भी किसी प्रकार का भेदभाव न करे और विश्व बंधुत्व की भावना से साथ चले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। आप इसका जो सारांश है, इसका जो पूरा अर्थ, जो आप भावार्थ जो आप समझे, उसको लिख कर दिखाएंगे। यही आपका गृह कार्य है। लिख कर और फोटो खींचकर जरूर भेजेंगे। और अटेंडेंस आपकी मान्य कब होगी कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर लिख देंगे। धन्यवाद।